नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पतिंतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। नेपाल अध्यात्म की भूमि है और एक समय में यह जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई थी। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्र वध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहां गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। श्री पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से अलग नेपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान पशुपतिनाथ काठमांडू के संरक्षक कहे जाते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती गंगा के तट पर स्थित है। मंदिर के पश्चिमी द्वार के सामने भगवान शिव के प्रमुख गण नंदी की विशाल स्वर्ण प्रतिमा आने वाले भक्तों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। मंदिर परिसर में प्रवेश हेतु चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। उन चारों द्वारों में से पश्चिमी प्रवेश द्वार मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है तथा शेष 3 प्रवेश द्वार केवल बड़े उत्सवों के दौरान ही खोले जाते हैं। परिसर में मुख्य मंदिर के साथ साथ अन्य सभी मंदिर लकड़ी के ढांचे के साथ लगभग चौकोर आकार में बने हुए हैं। मुख्य मंदिर की 2 मंजिला छत तांबे से निर्मित है तथा सोने से ढकी हुई है। मुख्य शिखर सोने में मढ़ा हुआ है एवं द्वार चांदी की चादरों से जड़े हुए हैं। भारतीय एवं तिब्बती मूल के हिंदुओं तथा बौद्धों को ही मुख्य मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। यह मंदिर परिसर 1979 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किए गए हैं। मंदिर के निकट आदिमाता शक्ति के 52 शक्तिपीठों में एक श्री गुहेश्वरी शक्तिपीठ भी स्थित है, जिसका एक रास्ता पशुपतिनाथ से जंगल की ओर होते हुए शक्तिपीठ तक जाता है। मंदिर दर्शन की तैयारी कुछ ऐसे करें कि शाम को 6 बजे होने वाली आनंदमयी संध्या आरती आपको अवश्य देखने को मिल जाए। भगवान पशुपतिनाथ जी की यह संध्या आरती बहुत ही शानदार होती है।
तथा बागमती नदी के तट पर होने वाले दाह संस्कार का दृश्य आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट जय पशुपतिनाथ लिखें। भोलेनाथ नाथ आपकी और आपके परिवार की सारी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव, नमः शिवाय।